ये दोस्तों अब हम लोग रिलेशन फंक्शन के 3 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में, बस कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारी ले लीजिए, ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या जानकारी है देखिए। आपको सबसे पहले हम 2 सेट लेते हैं एज पर एग्जांपल। सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 ले लिए। सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ले लिए। वैसे ही 2 ओवल बना दिए 1 2 3 4 2 4 6 8 और 10। तो देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, नहीं सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डोमेन कोडोमेन का डिफिनेशन जानेंगे। तो देखिए ये ए है, ये बी है, क्या है ए है, ये बी है। तो मान लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए कॉमा बी। रिलेशन आर इज इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉमा बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 2a, ये दिया हुआ है। तो इसमें रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, रिलेशन आर में क्या क्या आएगा, इसमें 1 2 आएगा, 2 4 आएगा, 3 6 आएगा, 4 8 आएगा, यही 4 आएगा ना रिलेशन आर इज इक्वल टू में, यही 4 आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो देखिए डोमेन सबसे पहले हम किसको बोलेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट जो रहता ना है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। एकदम सिंपल सा चीज़ है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसी को हम लोग डोमेन कहेंगे। एकदम सिंपल सा चीज़ है डोमेन का। देखिए डोमेन का आप डिफिनेशन भी लिख लीजिए। डोमेन का डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो डोमेन में क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। जो आर का जो एलिमेंट्स हैं उनके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा ना उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। देखिए यहाँ पर डोमेन ऑफ आर क्या क्या होगा, यहाँ पर डोमेन ऑफ आर क्या क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या क्या होगा आपके हिसाब से, क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ आर। तो आर ये है, तीनों का सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही तो है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। तो इसी को हम लोग डोमेन ऑफ आर कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ आर कहेंगे। देखिए डोमेन के लिए क्या क्या मतलब, देखिए हम लोग डोमेन का क्या पढ़े, द सेट ऑफ ऑल द, चाहे इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो पहला एलिमेंट रहेगा या पहला कोऑर्डिनेट है, कुछ भी बोलिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ आर बोलते हैं। समझे, यही हो गया डोमेन। डोमेन के लिए मतलब ऑर्डर्ड पेयर होना बहुत जरूरी है। ऑर्डर्ड पेयर में ही जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ आर कहेंगे। अब बात है कोडोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन भी बहुत ईजी है,
सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन किसको कहते हैं? सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। जैसे ये सेट बी है तो ये क्या हो गया? यही कोडोमेन हो गया। सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। ये बात तुम ध्यान में रखिएगा। कोडोमेन किसको कहते हैं? सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। जैसे सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं सेट ए, सेट बी। तो सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। एकदम ईजी है। तो कोडोमेन में क्या क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही कोडोमेन है। अब आते हैं हम लोग रेंज पर। लास्ट टॉपिक है रेंज। तो रेंज हम लोग किसको कहते हैं? जैसे में हम लोगों ने देखा कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ आर के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। रेंज के हम लोग किसको कहेंगे? द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो रेंज किसको कहेंगे? जो भी एलिमेंट्स आर का जो एलिमेंट्स है उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। देखिए आप लोग को हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं रेंज। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था? देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ था 1 2 लिखा हुआ था। आर इज इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 3 6 4 8 ये तो लिखा हुआ था आर इज इक्वल टू। तो आर इज इक्वल टू देखिए तो हम लोग ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं एलिमेंट्स के, आर के जो एलिमेंट्स का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसी को हम लोग रेंज कहेंगे। चलिए एक बार रेंज का भी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। रेंज का डिफिनेशन क्या होगा? द सेट ऑफ all second coordinates of elements of R is called range of R, is called range of R। तो देखिए रेंज ऑफ आर में क्या क्या आएगा? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ये सब कहाँ पर आएंगे? रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर का क्या है? जो भी आर के एलिमेंट्स हैं उन लोगों का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था ये क्या होता है? तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? वो इमेज होता है। तो हम लोग रेंज का एक और डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। रेंज का हम लोग एक और डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? सेट ऑफ इमेजेज इज कॉल्ड रेंज। सेट ऑफ इमेजेज को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इमेज होते हैं। तो बस ये इमेज ही तो है। 2 4 6 8 जो है वो इमेज ही तो है। तो सेट ऑफ इमेजेज इज कॉल्ड रेंज। यही है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। और रेंज एक बात और, रेंज जो रहता ना है वो कोडोमेन का ही सबसेट रहता है। रेंज क्या होता है? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का ही सबसेट होता है रेंज। मतलब रेंज जो रहेगा ना वो कोडोमेन में ही, मैंने कोडोमेन में कुछ दिया हुआ है। जैसे मैं कोडोमेन में यहाँ पर क्या दिया हुआ था देखिए,
हम लोग सेट बी को कोडमैन कहते हैं। सेट बी को ही तो हम पहले ही बोले थे, सेट बी को हम लोग कोडमैन है। तो सेट बी में क्या क्या से कौन कौन से एलिमेंट हैं, देखिए सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। देखिए रेंज में हम लोग कौन कौन सा आया, 2, 4, 6, 8 में सिर्फ 10 रेंज में नहीं आया है। तो देखिए 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8 कोडोमेन में भी है कि नहीं है। हाँ, तो इसीलिए रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का सबसेट होता है। मतलब कोडोमेन में से कुछ न कुछ जो है वही रेंज होगा, समझें। रेंज का जो पूरा वैल्यू है वो कोडोमेन में रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं रेंज, कोडोमेन और डोमेन पर। देखिए मान लीजिए R इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 4 6 6 8, ये मान लेते हैं दिया हुआ है। और कोडोमेन को तो आप जानते हैं, कोडोमेन जो सेट बी रहेगा, कोई भी परिस्थिति में जो सेट बी रहेगा उसी को हम सिंपली कोडोमेन कह देंगे। ये आप बात अब ध्यान रख लीजिए, सेट बी को ही हम लोग कोडोमेन कहते हैं। इसमें से डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। रेंज ऑफ आर में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो अब डोमेन, कोडोमेन, रेंज को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। टाइप्स ऑफ रिलेशन ये भी बहुत आसान चीज़ है, इसे पढ़ लिया, इसके बाद रिलेशन ख़त्म। बस यही लास्ट टॉपिक है रिलेशन का, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसे पढ़ने के बाद आप लोग रिलेशन को, हमारा टॉपिक जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, इसे भी आप लोग समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें भी। जनरली मैंने भी 12 किया, जनरली ऐसा लगता है कि जो 12 में जो रिलेशन फंक्शन है ना, वो सबको थोड़ा हार्ड लगता है, मगर ये जनरली है नहीं, इसको बस कुछ समझना है। अगर आप अच्छा से समझ जाइएगा तो ये आपको टॉपिक उतना हार्ड नहीं लगेगा आपको। मतलब हार्ड क्या लगेगा ही नहीं, आप इजीली इसे सोल्यूशन कर सकते हैं। और मैं आपको सभी चीज़ बारीकी से बताऊंगा। मैं आपको सोल्यूशन भी करवाऊंगा NCERT के, ताकि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। बस एग्ज़ाम देने जाएं, हम सब बना कर आएँ, खुशी खुशी आएँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला टाइप्स है एम्प्टी रिलेशन। कौन है, एम्प्टी रिलेशन। ये क्या है, ये सबसे पहला टाइप्स है रिलेशन का, और इसको हम लोग एकदम इजीली पढ़ेंगे, एकदम इजीली, कुछ नहीं है ये। एम्प्टी रिलेशन क्या है, देखिए एम्प्टी का मतलब ही लग रहा है खाली। एम्प्टी रिलेशन को हम लोग 2 और नाम से जानते हैं, वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। ये और 2 नाम है इसको, एम्प्टी रिलेशन और इसको हम लोग डोनेट करते हैं एम्प्टी रिलेशन को फाई से या ऐसे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इस सेट के अंदर कुछ नहीं, इसका मतलब है एम्प्टी है ये सेट, और इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। चलिए एक बार एम्प्टी रिलेशन हम आप लोग को डिफिनेशन लिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को और इजी लगे। एम्प्टी रिलेशन का डिफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर, मान लीजिए कोई भी सेट ए दिया हुआ है, इन ए सेट ए is called an empty relation
called an empty relation if no elements of A is related to any elements of A. यही है एम्प्टी रिलेशन का डिफिनेशन पढ़ लिए, सुन लिए, कुछ समझ में नहीं आया यार, थोड़ा सब्र कीजिए, सब समझाते हैं। और अभी हम एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देखते ही दाम एम्प्टी रिलेशन ख़त्म लगेगा। अरे ये कुछ नहीं था, ये तो हलवा था, आपको ऐसे लगेगा। देखिए अब हम आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए मान लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये मान लिए हैं। और लेट मान लीजिए RBA रिलेशन, मान लीजिए क्या है RBA रिलेशन इन A, जो गिवन बाई RBA रिलेशन इन A गिवन बाई, ये कंडीशन दिया हुआ है रिलेशन का, R इज इक्वल टू A कॉमा B, R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 6। और A और B जो है वो क्या है, A का ही एलिमेंट्स है। A और B जो क्या है वो A का ही एलिमेंट्स है। तो बताइए, आपको रिलेशन निकालना तो पहले ही बता दिए हैं कैसे रिलेशन निकलता है। तो A माइनस B इज इक्वल टू 6 कहीं पर आने का चांस है, आपको लग रहा है कहीं पर भी A माइनस B इज इक्वल टू 6 आ जाएगा? कहीं पर भी आपको लग रहा है कि A माइनस B इज इक्वल टू 6 आएगा? बताइए, रिलेशन निकालने के लिए तो आपको सिखाए थे ना। देखिए यहाँ पर एक A मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी A है। रिलेशन कंडीशन दिया हुआ है, देखिए A माइनस बी इज इक्वल टू 6, और हम आपको रिलेशन निकालना पहले ही सिखा दिए हैं। A माइनस बी इज इक्वल टू 6, तो देखिए यहाँ से एक एलिमेंट्स लेके देखिए, यहाँ से एक एलिमेंट्स लेके देखिए, A माइनस बी दोनों A का ही एलिमेंट्स है। तो 6 कहीं पर है चांस कि 6 आएगा। मान लीजिए 5 माइनस 1 भी घटाएंगे, सबसे बड़ा यहाँ पर अंक कौन है 5 है, सबसे छोटा अंक कौन है 1 है, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। कहीं पर चांस नहीं है कि 6 आ जाए, कहीं पे चांस नहीं है कहीं पे चांस नहीं है। तो कोई भी मतलब ये कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई, इसमें कोई एलिमेंट्स आएगा ही नहीं, इस रिलेशन आर के अंदर कोई एलिमेंट्स आएगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा एम्प्टी रह जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। बस यही था, एग्जाम्पल दे दिए और आप लोग समझ भी गए होंगे जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में क्या था, देखिए ये कोई मैंने देखिए हम यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 5 है, सबसे छोटा नंबर 1 है, और 5 में से 1 भी घटेगा तो कितना आएगा 4 ही आएगा। और यहाँ पर 6 आना है। A माइनस बी इक्वल टू क्या कंडीशन दिया हुआ है, A माइनस बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है कंडीशन में आने के लिए। तो ये कहीं फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो ये जो सेट है वो एम्प्टी हो जा रहा है। इसीलिए हमको इसको हम लोग क्या कहते हैं एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा कौन सा है, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन अब क्या होता है भाई, सबसे बड़ा बात है यूनिवर्सल रिलेशन कुछ नहीं है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना उसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जितना
एलिमेंट्स आता है, इन्वर्सल एलिमेंट्स में भी, इन्वर्सल रिलेशन में भी उतना ही एलिमेंट्स आएगा। देखिए पहले हम एक बार इन्वर्सल रिलेशन का आप लोग को डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं। इन्वर्सल रिलेशन का सबसे पहले आप लोगों को हम एक बार डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं। देखिए ए रिलेशन आर, कोई सेट ए दिया हुआ है मान लीजिए, इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, इज कॉल्ड यूनिवर्सल relation if each elements of A is related to, if each elements of A is related to every element of A. यही है इन्वर्सल रिलेशन का डिफिनेशन। डिफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा सब कुछ, क्योंकि कुछ इसमें पहले बताया ना आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसी को इन्वर्सल रिलेशन भी आप कह सकते हैं। जैसे हम देखिए मान लीजिए दे दिया है सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है मान लीजिए 1 2 3, इसका बोले आप लोग इन्वर्सल रिलेशन क्या है? इन्वर्सल रिलेशन कुछ नहीं है, 1 2 3 1 2 3। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते थे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही ना? तो यही यहाँ पर इन्वर्सल रिलेशन में भी यही आएगा। देखिए R इज इक्वल टू A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यही है यूनिवर्सल रिलेशन। और ऐसा हम लोग कहाँ पढ़े थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम लोग ऐसा ही पढ़े थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसी में हम लोग ऐसा ही पढ़े थे। तो यही है इन्वर्सल रिलेशन। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की ओर। क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी इस रिलेशन का डेफिनेशन इसके मीनिंग से दर्शा रहा है। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा ना वही उसका सेकंड कोऑर्डिनेट भी रहेगा। मान लीजिए 1 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? 1 होगा। मान लीजिए 2 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? 2 होगा। के है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? के होगा। बस यही आइडेंटिटी रिलेशन है। एक बार इसको हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका डिफिनेशन है, मान लीजिए द रिलेशन ये कोई भी क्या है? कोई भी सेट है मान लीजिए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई भी सेट है, ये उसका एलिमेंट है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वही क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट भी यही है। सेकंड कोऑर्डिनेट भी क्या है? उसमें भी यही है। तो बस यही है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन मतलब जो कोई भी एलिमेंट्स है ना वो अपना ही इमेज देगा। मतलब अपना ये क्या आता है? ये मान लीजिए इसमें दिया हुआ है A, 1 1, तो ये क्या है?
ये सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है वो इसका इमेज होता है, तो ये अपना ही एक इमेज देगा, ये अपना ही इमेज देगा। हाँ, तो इस आइडेंटिटी रिलेशन में होता है ना कि जो एलिमेंट्स रहता है ना वो अपना ही इमेज देता है। क्या देता है? आइडेंटिटी रिलेशन में एलिमेंट्स गिव्स इट्स इमेज इटसेल्फ। क्या है? एलिमेंट्स गिव्स इट्स इमेज इटसेल्फ, यही है आइडेंटिटी रिलेशन। हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हम देखिए, दिया हुआ है कोई भी सेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, कोई भी सेट दिया हुआ है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? सिंपली आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? तो इसका देखिए, इसका हम लोग क्या कहते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत सारा आएगा, मगर हम लोग को क्या कहा गया है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो रहेगा सेकंड कोऑर्डिनेट्स भी वही रहेगा। तो इसमें कितना आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा? यही तो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा सिर्फ। हाँ, तो यही हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग 3 सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। 3 सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? पहला रिफ्लेक्सिव। पहला कौन है? पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए ए कॉमा ए है, एलिमेंट ऑफ आर। ए क्या है? ए का एलिमेंट है। ए कोई मतलब एक कोई सेट है। ए कॉमा ए एलिमेंट्स ऑफ आर है। इसी से समझ में आ रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन। मीन्स इसमें भी वही है, डबलेट ही देगा। जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो डबलेट में ही आएगा। मतलब ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी ए ही आएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी इसमें ए ही आएगा। तो इस ए रिलेटेड टू ए आर ए को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए इज रिलेटेड टू ए फॉर इच ए इज एलिमेंट ऑफ ए। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ नहीं है, इसमें आप इतना ही समझिए कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सेकंड कोऑर्डिनेट भी वही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यही रूल है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वही सेकंड कोऑर्डिनेट में भी होना चाहिए, मीन्स डबलेट आना चाहिए। और देखिए, हम सबसे देखिए ये एग्जांपल आप देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूरी तरह से समझ जाइएगा। देखिए, मान लीजिए कोई भी सेट ए दिया हुआ है। सेट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 दिया सेट ए इक्वल टू। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या नियम है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या नियम है? देखिए, 1 1 आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, 4 4 भी आना चाहिए। यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रूल है कि जो भी सेट ए में दिया हुआ है उन सबका एक डबलेट होना चाहिए। मतलब कि 1 है तो 1 के इमेज भी 1 ही होगा, 2 है तो 2 का इमेज भी 1 ही होगा, 3 है तो 3 का इमेज भी 3 ही होगा, 4 है तो 4 का इमेज भी 4 ही। मतलब जो भी एलिमेंट्स, जो भी ऑर्डर्ड पेयर के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सेकंड कोऑर्डिनेट उसका इमेज होना चाहिए, मतलब उसी का एकदम सेम डबलेट होना चाहिए। यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। और ये चारों अगर आ गए किसी भी रिलेशन में, उसके बाद और कुछ भी एलिमेंट्स आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 2 1 भी आ जाता है, 3 2 भी आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये 1 2 3 4 सेट में दिया हुआ है और वो चारों का डबलेट अगर आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी रिलेशन है उसमें 4 4 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही दिया हुआ है, तब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेट एक में जो 4 एलिमेंट्स दिया उन चारों का डबलेट्स होना चाहिए।
ये आप बात याद रखिएगा। और इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और उसके अलावा कुछ भी आ जाए हम लोग को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव का यही नियम है कि जो चारों सेट ए में जो ये चारों एलिमेंट्स दिया उन सभी का डबलेट यहाँ पर होना चाहिए। अब दूसरा है साइमेट्रिक रिलेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है साइमेट्रिक रिलेशन। इसका हम सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। क्योंकि डिफिनेशन देखिएगा उसके बाद आपको सोचिए कि हाँ ऐसा है, ऐसा क्यों है, और डिफिनेशन से ही आधा उत्तर आपको मिल जाएगा साइमेट्रिक रिलेशन का भी। इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर है तब बी कॉमा ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। और ए कॉमा बी क्या है? सेट ए का एलिमेंट्स है। समझे? मतलब ए कॉमा बी अगर एलिमेंट्स ऑफ आर है तो बी कॉमा ए भी उसमें होना चाहिए। और मतलब हम अगर इजीली सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनेशन बनाना चाहे तो जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है उसका उल्टा भी होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है उसका उल्टा भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बनेगा। सिंपली ये डिफिनेशन है। और ये एकदम ये डिफिनेशन से आपको सिमेट्रिक रिलेशन में कोई मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ये डिफिनेशन आप सीख लिए तो मीन्स मान लीजिए कोई भी रिलेशन आ रहा है उसमें 1,2 दिया हुआ है, 2,1 भी होना चाहिए। और ये रहता है 1,2 है, 2,1 रहता है तो ये सिमेट्रिक है। फिर हमको फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ कहे मगर ये सिमेट्रिक है। समझें? और एक बात और जान लीजिए, मतलब कोई भी एलिमेंट दिया उसका उल्टा रहना चाहिए। हाँ उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक में आ सकता है। जैसे 1,1 आ गया तो इसका उल्टा भी तो 1,1 ही होगा। हाँ तो इसमें ये इसको भी इससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम एलिमेंट्स रहेगा तो वो भी सिमेट्रिक के अंदर ही आएगा। देखिए 1,2,2 दिया हुआ है, इसका उल्टा क्या होगा? 2,2 ही तो होगा, सेम ही तो होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। रिफ्लेक्सिव का जो भी एलिमेंट्स रहेगा उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मगर सिमेट्रिक में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका उस रिलेशन में उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर उल्टा नहीं रहता है तब उसको हम लोग सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, और उल्टा रहता है तभी हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। एकदम इजी डिफिनेशन है, आप इसको एकदम याद रखिएगा। बस उसका इन्वर्स होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। सिमेट्रिक किसी भी रिलेशन में उसका इन्वर्स रहता है किसी ऑर्डर्ड पेयर का तभी वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए हम आप लोग को एग्जाम्पल बहुत सारा देंगे। एग्जाम्पल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। हम एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को, एकदम इजीली समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, एकदम इजीली समझ में आएगा। अब तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा क्या है? तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तीसरा क्या है? तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। पहले देखिए, पहले हम इसका भी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं एक बार। इसका डिफिनेशन क्या है? मान लीजिए इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर है, तब ए कॉमा सी भी है ना, वो भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? ए का एलिमेंट्स है। कोई भी सेट ए है, मान लीजिए कोई भी सेट ए है उसका एलिमेंट्स है। ए कॉमा बी अगर एलिमेंट ऑफ आर है, बी कॉमा सी अगर एलिमेंट ऑफ आर है तो ए कॉमा सी भी एलिमेंट्स ऑफ आर होना चाहिए। मीन्स ये और ये भी आर का एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी वहाँ पर ट्रांजिटिव एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा नहीं है, इस कंडीशन को नहीं फॉलो करता है तो ट्रांजिटिव वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इसका सिंपल डिफिनेशन मान लीजिए 1,2 है, किसी भी रिलेशन आर में 2,3 है, कोई भी रिलेशन आर है वहाँ पर 1,2 है, 2,3 है, और वहाँ पर 1,2 है, 2,3 है। अगर 1,3 रहता है तो ही वहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, यही ना है। मान लीजिए ए है, बी है, बी है, सी है, ए है, सी है। देखिए A1 1 2 2
3 3 क्या है यहाँ पर ए कॉमा बी एलिमेंट्स ऑफ आर होना चाहिए, बी कॉमा सी एलिमेंट्स ऑफ आर होगा तभी ए कॉमा सी एलिमेंट्स ऑफ आर होना चाहिए, यही ना नियम है। तो यहाँ पर भी वही है 1,2 एलिमेंट्स ऑफ इसका आर का एलिमेंट्स है, 2,3 आर का एलिमेंट्स है, 1,3 भी इसमें आर का एलिमेंट्स, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, और ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 1,3 नहीं रहता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। यही सिंपली रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, कुछ नहीं है। हम आप लोग को 4-5 एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, आपको एकदम रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन बना दीजिएगा, बस लास्ट तक बने रहिए। अब ये टॉपिक ख़त्म ही होना है रिलेशन, बस इन लोगों का एग्जाम्पल देकर ये टॉपिक अब ख़त्म हो जाएगा। देखिए एक कोई भी सेट ए है इज इक्वल टू क्या है, कोई भी सेट ए है 1,2,3 उसका एलिमेंट्स है। कोई भी सेट है उसका एलिमेंट्स क्या है 1,2,3 है। मान लीजिए कोई भी रिलेशन R1 है, हम इसमें ले लेते हैं मान लीजिए 1,1 2,2 3,3 और 1,2 ये ले लिए। अब बताइए इसमें रिफ्लेक्सिव है कि साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हम 4-5 एग्जाम्पल करवा रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए और रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव को अपने एकदम दिमाग में एकदम ऐसा आपका दिमाग में अट जाएगा कि ये आपको ज़िंदगी भर दिमाग में रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये 5 एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। देखिए पहला बात यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है, सेट ए का क्या एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, तीनों है, तीनों का डबलेट है, 1 2 3 तीनों का डबलेट है। तो यहाँ पर हम फाइनली एकदम ऐसी आंख बंद करके बोल देना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था, साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था, साइमेट्रिक के लिए ही ना कंडीशन था कि मान लीजिए 1,2 एलिमेंट्स ऑफ आर है, 2,1 भी एलिमेंट्स ऑफ आर होना चाहिए। देखिए यहाँ 1,2 दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर 2,1 है, कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर साइमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा साइमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा वो बात है। देखिए मान लीजिए 1,1 आर का एलिमेंट्स है, फिर 1,2 एलिमेंट्स ऑफ आर का एलिमेंट्स है। मान लीजिए क्या है 1,1 दिया हुआ है और फिर 1,2 भी दिया हुआ है। अब देखिए 1,1 है, 1,2 है, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ आर है। तो देखिए वहाँ ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ए कॉमा सी भी होना चाहिए, यही ना था। देखिए 1,1 आर का एलिमेंट्स है, 1,2 आर का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर पहला 1 और लास्ट 2, 1,2 भी आर का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो 1,2 आर का एलिमेंट्स है कि नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। देखिए और कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, मीन्स ट्रांजिटिव के लिए क्या था, अगर ये और ये 2 कंडीशन दिया हुआ है और तीसरा कंडीशन नहीं फॉलो करता है तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन, जो पहला और दूसरा कंडीशन वो दिया हुआ था, 1,1 दिया हुआ था, 1,2 दिया हुआ था। ये इसका लास्ट और इसका पहला दोनों सेम है, इसका लास्ट और इसका पहला दोनों सेम है, तो 1,2 ये भी सेम होना था। तो यहाँ पर 1,2 दिया हुआ ना है, इसीलिए ट्रांजिटिव है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में भी सेट वही है, ए इज इक्वल टू 1,2,3, यही सेट है। अब देखिए R2 में हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट्स को रखे हैं, 1,1 को रखे हैं, 2,2 को रखे हैं, 1,1 2,2 1,2 और
1 को रखे हैं। अब इसमें कौन कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए पहला बात, ए का ये जो सेट है उसका एलिमेंट्स 1 2 3 है। रिफ्लेक्सिव में क्या है, तीनों का डबलेट्स होना चाहिए, तो यहाँ पर 3,3 नहीं है, तो पहला बात यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सबसे पहला बात ये कट गया। अब यहाँ पर साइमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, अब हम लोग को वो देखना है, यहाँ पर साइमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था, उस जो भी एलिमेंट्स है उसका इन्वर्स होना चाहिए। 1,1 है, इसका इन्वर्स क्या होगा 1,1, ये भी होगा। 2,2 है, इसका इन्वर्स क्या होगा 2,2, ये भी है। 1,2 2,1, ये हमारा साइमेट्रिक एग्जिस्ट करेगा। फिर तीसरा में है ट्रांजिटिव, तीसरा में क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट्स है तो बी कॉमा सी भी आर का एलिमेंट्स है, तो ए कॉमा सी भी आर का एलिमेंट्स होना चाहिए, यही था ना ट्रांजिटिव का। तो देखिए ऐसा कोई भी है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों है आर का एलिमेंट्स, ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1,1 है तो 1,2 है, 1,1 1,2, तो यहाँ 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 यहाँ पर है ही। और कुछ कहीं दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ कहीं पर दिखाई दे रहा है 2,2 2,1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2,1 होना चाहिए, 2,1 यहाँ पर भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। नहीं समझ में आया ट्रांजिटिव में क्या था, ट्रांजिटिव में ही था कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों और आर का एलिमेंट्स है, तो ए कॉमा सी भी आर का एलिमेंट्स और होगा तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए ए बी देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका लास्ट एलिमेंट और जो सेकंड ऑर्डर पेयर उसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। देखें 1,1 1,2 ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 और 2 आना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पर है कि नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव भी है यहाँ पर। और हम तीसरा एग्जाम्पल में आते हैं, बस 3-4 एग्जाम्पल देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है तीनों। तीसरा में भी हम यही करेंगे, तीसरा में भी सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और रिलेशन R3 इज इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 2,3 और 3,2 दिया हुआ है, ये मान लीजिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या क्या है यहाँ पर देखिए, तीनों का डबलेट है, रिफ्लेक्सिव फिक्स हो गया यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव यहाँ पर रिफ्लेक्सिव 100% होगा। अब साइमेट्रिक पर आता है, साइमेट्रिक के लिए क्या था कि उसका इन्वर्स होना चाहिए, तीनों का इन्वर्स है यहाँ पर, 1,2 का इन्वर्स 2,1 2,3 का इन्वर्स 3,2 है। साइमेट्रिक भी होगा, साइमेट्रिक में क्या था इन्वर्स होना चाहिए और यहाँ सभी का इन्वर्स है। अब ट्रांजिटिव, अब क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि अगर ए कॉमा बी आर का एलिमेंट्स है, बी कॉमा सी आर का एलिमेंट्स है, तब ए कॉमा सी भी होना चाहिए। देखिए 1,2 2,1 तो 1,1 है, चलिए इससे 2,3 3,2 2,2 इससे भी है। अब हम लोग ये देखना है कि ट्रांजिटिव यहाँ पर है कि नहीं है। देखिए 1,2 यहाँ पर क्या है और 2,3 भी है, तो यहाँ पर 1,3 कहीं पर है। कंडीशन क्या था ट्रांजिटिव का, अगर ऐसा कोई रहेगा तो उसका तीसरा ये फॉर्म और ये फॉर्म रहेगा, तो ये फॉर्म भी होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तभी ट्रांजिटिव होगा। मगर यहाँ पर देखिए 1,2 है 2,3 है, मगर 1,3 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव
नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव यहाँ पर नहीं होगा। अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल की ओर आते हैं। देखिए चौथा एग्जाम्पल में भी सेट सेम लेते हैं 1, 2, 3। अब चौथा क्वेश्चन R4 इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। रिफ्लेक्सिव यहाँ पर ऐसा ही काट दीजिए, रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पर होगा नहीं, क्या है कि 1 का यहाँ पर डबलेट नहीं है। अब साइमेट्रिक यहाँ पर है कि नहीं है, देखिए 1, 2, 2, 1, 2, 2 का भी इन्वर्स है, 3, 3 का भी इन्वर्स। इटसेल्फ 2, 2 इटसेल्फ में एक इन्वर्स है, 3, 3 भी इटसेल्फ में एक इन्वर्स है, 1, 2 का इन्वर्स यहाँ पर 2, 1 है, इसलिए यहाँ पर साइमेट्रिक है, यहाँ पर साइमेट्रिक है। अब देखिए 1, 2 R4 का एलिमेंट्स है, 2, 1 भी R4 का एलिमेंट्स है, मगर 1, 1 यहाँ पर R4 का एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर ट्रांजिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए यही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देख के पूरा मुझे विश्वास है कि आप रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम लोग इस रिलेशन के टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि रिलेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला मेरा जो वीडियो आएगा उसमें 1.1 को हम अच्छी तरह से सॉल्यूशन वाइज एक अच्छी तरह से दर्शाएंगे उसको, ताकि आप लोग को रिलेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से बनाएं। चलिए ठीक है, गुड बाय।